Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट जो है वो आज संसद में पेश किया और खासकर जो लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के हैं उनके लिए सौगात लेकर आया है ये बजट। 7 लाख तक जो लोग कमाते हैं उनको अब कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। इस समय हमारे साथ ये जो सारे लोग आप देख रहे हैं मैक्सिमम ये सभी एम्प्लॉयज़ हैं। सर आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। राजीव गुप्ता। गुप्ता साहब आप मुझे बताइए, ये जो बजट आया है खासकर 7 लाख रुपए का जो स्लैब रखा है, कैसे आप देखेंगे? जर्नली तो अगर देखा जाए ऐसे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉइज़ में उसमें क्या है कि हमें सबसे पहले होता है कि एम्प्लॉइज़ को क्या मिला है। और इस बजट में हमने देखा कि एम्प्लॉइज़ के लिए काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। एक तो न्यू रजीम और जो ओल्ड रजीम दोनों अभी कंटिन्यू हैं। 7 लाख तक उसमें कोई भी जो है टैक्स नहीं देना है। पहले हमारा होता था 5 लाख तक। 2 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी फ़र्क है। जो पहले 5 से कुछ था तो 10% था, फिर उसके ऊपर था 15%। अभी इन्होंने क्या किया कि 7 से जो 9 वाला होगा उसको सिर्फ 10% ही देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं खुश है? क्योंकि कुछ एक एक्चुअली क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज़ होता है उसके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी ही होती है। तो अगर उसमें हमें कोई रिलीफ मिलती है तो ऑटोमेटिकली कि एम्प्लॉइज़ तो खुश होता ही होता है। जनरल इलेक्शन से पहले ये लास्ट बजट था सरकार का। आपको लगता है कि एम्प्लॉयज़ को लुभाने के लिए ये एक अच्छा बजट? नहीं, आप लुभाने के लिए कहो या देखो, एक चीज़ है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्डन जो था ना एम्प्लॉइज़ के ऊपर था, क्योंकि एम्प्लॉई कोई छुपा नहीं सकता अपनी सैलरी, वो छुपा नहीं सकता, इसलिए उसको टैक्स का बर्डन जो था सबसे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ पर था। अभी जो है इस बजट में हमने देखा कि भाई एम्प्लॉइज़ को थोड़ा रिलीफ, काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं ये। अभी तो डिटेल्स में हम जाएंगे कैसे कैसे, लेकिन जो मोटा जो हमें पता लगा है कि उसमें एम्प्लॉइज़ को काफ़ी रिलीफ है और काफ़ी खुशी की बात है। कम से कम जो लोग दे रहे हैं टैक्स उनको रिलीफ मिलना चाहिए। जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। तो इस बार जो है इसमें एक चीज़ की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हमें लेनी पड़ेगी। जैसे लीव इनकैशमेंट है, पहले 3 लाख तक उसके ऊपर एग्जम्पशन होती थी, कोई टैक्स नहीं लगता था। अब इन्होंने लिखा है कि 3 लाख से 25 लाख बढ़ा दी गई है, पर उसमें एक ब्रैकेट में लिखा है पीवीटी। क्या वो सिर्फ प्राइवेट एम्प्लॉइज़ के लिए या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या बैंकर हैं वो उनके लिए? ये थोड़ी सी हमें क्लैरिटी चाहिए कि क्या वो सबके लिए है। ओवरऑल रिएक्शन जो है आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली कुछ लोग हैं। सर आप भी एम्प्लॉय हैं? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, इस समय मीठा भी खा रहे हैं, आपको लगता है कि खुशी का दिन है? हाँ, खुशी इसीलिए खा रहे हैं। अभी सुना आपने थोड़ा सा टैक्स के बारे में तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। सर आप भी एम्प्लॉय हैं? जी मैं भी एम्प्लॉय हूँ। तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद ना ये जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग खुश हुए। हाँ जी, बहुत बड़ा अच्छा इस बार बजट आया कि हर एक मतलब सोसाइटी को टच किया गया, हर एक सेक्टर को टच किया गया और एम्प्लॉयज़ के लिए तो बड़ा फेवरेबल है। तो जो इस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा है हम लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल सोचा है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें महंगी की गई हैं, खासकर सोना महंगा है किया गया है, हीरे महंगे किए गए हैं, सिल्वर महंगी की गई है, जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो बिल्कुल सही था इस समय? हाँ सही है, गरीबों के लिए तो ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखो ये लग्जरीज आइटम है, तो लग्जरीज आइटम में कि जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ लेनी होगी शादी के पास, जर्नली रूटीन लाइफ में जो आपके लिए गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है डे टू डे रूटीन में जो है। तो इस समय हमारे साथ आप देख रहे थे ये सभी एम्प्लॉयज़ हैं। इस समय छुट्टी का वक्त है इनका और यहाँ पर जो है ये लोग खुश हैं, आज मिठाइयाँ भी खा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट आया है खासकर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए, वो लोग खुश हैं कि मोदी सरकार ने कम से कम तकरीबन 9 साल के बाद उनके बारे में भी कुछ सोचा है। देखिए जी, जो आज बजट पेश किया है मैडम सीतारमण जी ने पेश किया है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बजट पेश हुआ है ये बहुत संतुलन और सभी तबके का ध्यान इस बजट में रखा गया हुआ है। खासकर मीडियम तबके को जो हर बार उसकी नाराज़गी होती थी कि भाई बजट के लिए जो उनका 7 लाख का स्लैब किया उसमें काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा, सभी लोग उसमें निकल जाएंगे। तो और साथ में मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अब हमारा ड्यूटी का जो बजट आने वाला है
गवर्नमेंट को मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट को उसमें बजट में भी पूरा ध्यान रखेगी यूटी का। 157 नए जो है नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर सेक्टर को यहाँ टच करती हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो रेलवे है। 10,000 करोड़ रुपया अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो हर साल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो देने वाली है। हर सेक्टर में डेवलपमेंट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं जम्मू और कश्मीर की अगर मैं बात करूं, अभी की जम्मू और कश्मीर का नाम जो है इस बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने लिया है कि उनके लिए हम लोग स्पेशल सोच रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जो 6 यूनिट्स हैं अभी की स्टार्टअप के लिए उन्होंने 10 साल का टैक्स जो है इनकम टैक्स फ्री रखी है। उसमें एमएसएमई यूनिट्स जो हैं उनके लिए भी प्रोविजनिंग की गई है, जो नए एमएसएमई यूनिट्स जो हैं लगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो पुराने यूनिट्स हैं जो आज किसी वजह से बंद हो गए हैं या जो आज उस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि कहीं किसी भी वक्त वो बंद हो सकते हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट जो है ज़रूर कुछ ना कुछ विचार करे। गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी जिस तरह से सभी मतलब मेरा कहना ये है कि अगर हम आदिवासियों की मतलब उनके लिए हम लोग प्रोविजनिंग कर सकते हैं, फार्मर्स के लिए कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि ये जो पिछली बार जो 1,04,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज जो है यहाँ जो बजट आया था वो डेफिनेटली इस बार इंक्रीज़ होगा। क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं कि जिस तरह से स्पेशली मैडम सीतारमन ने एक बात कही है टूरिज़्म सेक्टर को लेकर के, यहाँ 50 डेस्टिनेशन बनाने की बात कही है, तो मुझे लगता है कि अगर हमारी स्टेट जो है वो यहाँ पर भी कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट जो है, और मैं जम्मू की बात इसलिए हमेशा कहता हूँ क्योंकि जम्मू जो है कोविड के अगर पीरियड को हम देखें उसमें हमारा जो छोटा बिजनेसमैन है वो सबसे ज़्यादा सफ़र रहा है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे इंडस्ट्री के यूनिट्स जो हैं, जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो भी बंद हुए हैं। यहाँ की ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी बड़े लॉसेस लिए हैं। यहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है जम्मू की, उन्होंने भी बड़े लॉसेस लिए हैं। लेकिन किसी तरह का पैकेज जो है वो इन लोगों को नहीं दिया गया है। तो मेरा सोचना ये है, चाहे हम ये कहें, अगर कोई ये बात कहता है कि हम गवर्नमेंट से क्यों मांगते हैं, देखिए गवर्नमेंट जो है वही एक इन लोगों के सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकती है। इंडिविजुअल कोई नहीं करेगा, कोई आगे नहीं आएगा। यहाँ पर कोई ऐसे यूनिट्स नहीं हैं जिनकी वजह से यहाँ के जो छोटे जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और लेबर बाहर से आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमेशा हमारी हायर साइड रहती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोचने की बात है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारा जब जम्मू कश्मीर का बजट यहाँ पर आए तो उसमें हमारे जो जम्मू के ऊपर, पर्टिकुलर जम्मू के ऊपर और एमएसएमई यूनिट्स के ऊपर, होटल इंडस्ट्री के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर पूरा फोकस जो है वो रहना चाहिए। और मैं आज के बजट में इतना कहते हुए कि भाई बजट तो बड़ा बिल्कुल बैलेंस्ड बजट है, लेकिन जम्मू और कश्मीर की जनता की जो एक उम्मीदें थी, जम्मू कश्मीर की जनता की स्पेशल उम्मीदें थी, उस पे मतलब मुझे लगता है कि अभी वो हम लोग खरे नहीं उतर पाए हैं। और एक जम्मू और कश्मीर यूटी का जब बजट आएगा उसमें इन सारी चीज़ों को टच किया।